नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पीसीओडी से परेशान हैं और इंटरनेट पर इसका सलूशन ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं? अगर हाँ, तो आपने बिल्कुल सही जगह चुना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले ये कि आपको पीसीओडी की समस्या होती क्यों है, उसके मुख्य कारण क्या हैं और इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आइए डिटेल में सारी बातें करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंडिया में हर 5 में से 1 विमेन इस बीमारी की शिकार है। लेकिन ऐसा तो क्या है कि ये बीमारी हमारे देश में इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है? इन सब की मेन जड़ है हम जो खाना खाते हैं वो फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि चिप्स, पैकेज्ड फूड, बिस्किट्स, नूडल्स, ब्रेड जैसे फूड्स आइटम्स हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं और वेस्ट की तरह हमारी बॉडी में सड़ते रहते हैं। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन कुछ ऐसी दिखती है। इसमें हजारों छोटे छोटे उंगलियों जितने उपहार होते हैं जिन्हें विलाय कहा जाता है। अब इंटेस्टाइन पर जो भी लगा होता है उसे ये विलाय खुद में सोख लेते हैं। अगर उसमें गंदगी लगी है तो वो गंदगी को भी सोख लेंगे और फिर गंदगी आपके खून में जाती है। अब खून से ये गंदगी पूरे शरीर में जाती है और जब ये गंदगी ओवरीज में जाकर सिस्ट का रूप ले लेती है तो हम उसे कह देते हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस। और इसी गंदगी की वजह से हमारी ओवरीज अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं और हर महीने आपको इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं। यही नहीं, जब ये गंदगी आपके फेस के थ्रू पोर्स से निकलना शुरू हो जाती है तो हम उसे कहते हैं पिंपल्स या एक्ने। और जब ये गंदगी आपके शरीर में रह जाती है तो हम उसे कहते हैं मोटापा और ओबेसिटी। और इसी के साथ इसकी वजह से आपको हेयर फॉल की समस्या भी होने लग जाती है। इसलिए पीसीओडी को दूर करना है तो आपको अपने शरीर को अंदर से साफ करना होगा। अगर आपकी बॉडी अंदर से क्लीन है तो आपको ना कभी पीसीओडी हो सकता है, ना ही कभी पिंपल्स, मोटापा, हेयर फॉल जैसी दूसरी समस्याएं। तो आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने पीसीओडी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1 है, अपनी बॉडी में स्पेस एलिमेंट क्रिएट कीजिए। यानी कि आप दिन में 16 घंटे फास्टिंग कीजिए और बाकी के 8 घंटे में सारे मील्स खाइए। इसे आजकल के मॉडर्न साइंस के हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, जिसमें आपको 16 घंटे तक अपनी बॉडी को आराम देना है। यानी कि अगर आप शाम 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं तो दूसरे दिन 11 बजे तक आप सॉलिड कुछ नहीं खाएंगे। कल सुबह 11 बजे आप फिर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो आपका शरीर एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम कर सकता है, या तो डाइजेशन या फिर क्लीनिंग। तो अगर आप पूरा दिन खाते रहते हैं तो आपका शरीर सिर्फ उस खाने को पचाने में लगा रहता है और डिटॉक्स करके खुद को क्लीन नहीं कर पाता है और अंदर ही अंदर वो गंदगी बढ़ने लगती है। इसलिए जब हम 16 घंटे तक कुछ सॉलिड खाना नहीं खाते हैं तो उसे डाइजेशन के साथ सफाई करने का टाइम मिल जाता है और जिससे आपकी ओवरीज में फंसे सिस्ट भी टूटने लगते हैं और आपके रेगुलर पीरियड्स आने लग जाते हैं। नंबर 2 है एक्सरसाइज। दोस्तों, आजकल हम लोगों की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि हम पूरा दिन बस एक जगह से उठकर दूसरी जगह बैठे रहते हैं। जैसे कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप डेस्क पर बैठे होंगे, अगर आप लंच ब्रेक के लिए उठेंगे तो भी आप कैफेटेरिया में जाकर चेयर पर बैठ जाएंगे, और अगर आप घर जाते हैं जॉब से तो भी आप अपने व्हीकल पर बैठ जाएंगे और घर जाकर भी आप अपने बेड पर लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे। तो देखिए, इस पूरे दिन में हमने सुबह से रात तक बस एक जगह से दूसरी जगह बैठे बैठे ही निकाला है। तो जब हम पूरा दिन बैठे बैठे निकाल देते हैं तो आपकी ओवरीज का कोई मूवमेंट नहीं मिल जाता है और वो लॉन्ग टाइम में काम करना बंद कर देती है। इसलिए पीसीओडी से बचने के लिए दिन में 30 से 40 मिनट कसरत के लिए जरूर समय निकालिए। पीसीओडी के लिए जॉगिंग एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, जिसे करने से हमारी ओवरीज में मूवमेंट बढ़ती है और आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। अगर आप जॉगिंग नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद की कोई भी एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, वर्कआउट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कीजिए जरूर। तीसरा है वेट पैक करना। इसे करने के लिए आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उसे ठंडे पानी में डुबोकर अपने माथे, गले और पेट पर लगा देना है। इस ठंडे कपड़े को आप 30 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कपड़ा क्या करेगा। तो जब हम ये ठंडा कपड़ा लगाते हैं तो हमारी बॉडी में 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं, गर्म और ठंडा।
और जब दो टेम्परेचर मेंटेन होते हैं तब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है और उसी के साथ गंदगी का फ्लो भी बढ़ जाता है, जिससे वो बॉडी के बाहर आने के लिए रेडी हो जाती है और वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर टॉक्सिन्स के रूप में बॉडी से बाहर आ जाती है, जिससे हमारी ओवरी से सिस्ट भी कम हो जाता है और हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन बताई गई बातों को कुछ समय के लिए फॉलो कीजिए, जिससे आपको गारंटी से पीसीओडी की समस्या जाने दिख जाएगी। उसी के साथ साथ आपके पिंपल्स, एक्ने, हेयर फॉल, मोटापा जैसी बीमारियों से भी आप बच जाएंगे और आपके पीरियड्स हमेशा के लिए रेगुलर हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी इस बीमारी से आप बचाइए। थैंक यू सो मच।